मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब छत्तीसगढ़ के रायपुर के लोगों की प्रतिक्रिया भी एक बार आप सुन लीजिए। क्या कम मनी अमाउंट है वो कहाँ से कर सकता है? अभी शादी है तो शादी के लिए हम लोग भी घूम रहे हैं, तो ये भी इन लोग बोल रहे हैं कि नहीं कम रेट में नहीं, यही रेट में वो करेंगे। जैसे बुक भी कोई करता है तो बोल रहे हैं नहीं बुक करोगे तो इसी रेट में रहेगा। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? हमको यही लग रहा है कि थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग तो नहीं दे सकता है नहीं इतना। कॉमन पीपल की बात करूँ तो उसमें तो जो डेविएशन बहुत ज़्यादा हुआ है और जो अभी कम हुआ है कम अमाउंट में है, लेकिन ओवरऑल तो जो मैंने सिनेरियोज देखा है कि गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया है कि अभी जो दिवाली के टाइम में डबल मतलब रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कम ज़्यादा है, लेकिन जो डेविएशन है उतना नहीं है, ये और ज़्यादा इसमें सपोर्ट होना चाहिए। स्टॉकिस्टों और निवेशकों की मुनाफा वसूली है जिसके कारण भाव कम हुए हैं। दूसरा, दिवाली के पहले मांग और पूर्ति का जो संतुलन था वो बिगड़ गया था, अब मांग पर पूर्ति का संतुलन बराबर हो गया है, इसलिए भी भाव कम हो रहे हैं। एक और बात है कि अमेरिकी फेडरल बैंक की बैठक जो अगले हफ्ते होने वाली है उसमें ब्याज दर को लेकर अनिश्चितता का माहौल है, वे अब घटाएंगे या बढ़ाएंगे। जब अनिश्चितता रहती है तो सुरक्षित निवेश के हिसाब से सोने चांदी में सभी निवेश करते हैं, इसलिए भी सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता आई है। जयपुर वालों में सोने चांदी को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज होता है, और ऐसे में इन बढ़ते घटते दामों के बीच क्या है जयपुर वासियों की राय, ये भी देखिए। सही समय है, यदि जितना इन्वेस्ट करें उतना ही कम है, रिटर्न इसका अच्छा मिलेगा। इस समय गोल्ड ही लेते हैं, ज्वेलरी तो शादी ब्याह में तो मैक्सिमम गोल्ड ही काम आता है। गोल्ड में जैसे लाइट वेट ज्वेलरी की ज़्यादा डिमांड है। बाकी जो बड़ी शादियां होती हैं उनमें हैवी सेट भी चलते हैं, डायमंड के भी चलते हैं, जड़ों के पोल की भी चलती है, ओपन सेटिंग भी चलती है। अपने जितना जिसका जो बजट होता है उस हिसाब से काम में सेट लेते हैं। देखिए, भले ही सोने और चांदी के दाम पिछले 2-4 दिनों में घट गए, लेकिन 8 सालों में सोने के दाम में उछाल कैसे बेमिसाल हुए, ग्राफ के जरिए आपको यह भी समझाते हैं। 10 ग्राम सोने का रेट आपको बता दूं, 2018 में 31,351 रुपये था केवल। 2019 में यह दाम 39,108 प्रति 10 ग्राम हो गया। अगले साल 2020 तक ये दाम बढ़कर 50,151 रुपये हो गया। 2021 में 24 कैरेट गोल्ड का रेट, 10 ग्राम गोल्ड का रेट 48,099 रुपये पहुंचा। फिर 2022 में ये 55,017 रुपये हुआ, यानी कि पिछले 3 से 4 सालों में आप ज्यादा घटना और बढ़ना नहीं देखेंगे। साल 2023 में ये बढ़कर सीधे पहुंचा 63,203 रुपये प्रति 10 ग्राम। 2024 में सोने का रेट बढ़ा और बहुत ज्यादा बढ़ा, 78,245 के आसपास पहुंच गया। और अगर इस साल की बात की जाए, सारे रिकॉर्ड टूट गए, दशकों के रिकॉर्ड टूट गए। 23 अक्टूबर तक ही रेट 78,000 से सीधा पहुंच गया है 1,26,030 रुपये प्रति 10 ग्राम। और ये दाम तो बिना जीएसटी के हम आपको बता रहे हैं। जब जीएसटी के साथ आप खरीदने जाएंगे तो जेब पर असर आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। इसका मतलब ही यह है कि भले ही ये दाम कम हुए हों कुछ दिनों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना महंगा ही होता चला जाएगा। तो इस बात का सबूत भी आपको देते हैं कि लॉन्ग टर्म में सोना कैसे मुनाफा ही मुनाफा देगा और इसका रेट बढ़ेगा। पिछले दिनों व्यवसायी हर्ष गोयनका की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने 1 किलो सोने की वैल्यू का कारों से कंपैरिजन किया। 1990 में 1 किलो सोने की कीमत उतनी थी जितने में मारुति 800 कार आ जाए। 2000 में 1 किलो सोने की कीमत मारुति स्टीम के बराबर हो गई थी। हार्दिक, बिल्कुल, और एक मिडिल क्लास कार के बराबर ये कीमत हो गई प्रत्युष। फिर आता है साल 2005। साल 2005 में 1 किलो सोने की कीमत टोयोटा इनोवा यानी कि एक फैमिली एसयूवी की शुरुआती समय की कार की वैल्यू के बराबर हुई। और आगे बढ़े 2010 तक तो 1 किलो सोना अगर आप खरीद लो तो टोयोटा फॉर्च्यूनर आप खरीद सकते हैं, यानी कि लग्जूरियस एसयूवी कार आपकी हो सकती है। अनुपमा, इसके आगे का ट्रेंड क्या रहा? बिल्कुल, साल 2019 की बात करें तो अगर आपके पास 1 किलो सोना है, मतलब आप सीधे सीधे BMW प्रीमियम ब्रांड लग्जरी कार खरीद सकते हैं। और 2025 की अगर हम बात करें तो 1 किलो सोने की कीमत लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार के स्तर तक पहुंच चुकी है। और 2030 यानी कि 5 साल बाद 1 किलो सोने की वैल्यू रोल्स रॉयस तक पहुंच सकती है। 2040 में 1 किलो सोने की कीमत प्राइवेट जेट जितनी आराम से हो सकती है।